अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। वो कह रहे शो करवाना है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस माइनस ओमेगा स्केयर वाई की इक्वल। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई, ये चीज़ वैसे रहेंगी। ये ओमेगा वाली जो दो है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वाई वैसे रहने दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर आ गया, एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से किया तो हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा एक्स वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब वाई और वाई स्केयर आ जाएगा। एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई तो यहाँ रह गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था इसके अंदर का साइन चेंज, प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जितने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया है उसमें ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल लिखते आए हैं हम। वाई स्केयर वैसे आ गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई। सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो इक्वल 0 के होते हैं। वो क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। अब इसमें ओमेगा और ओमेगा स्केयर है 1 नहीं है तो उसका साइन चेंज करके दे लिखते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल 0। हमारे पास ये दोनों मौजूद थे, ये नहीं था, इसे उधर ले गए तो -1 की इक्वल आ गया ना। ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई है। प्लस 1 को मैं वाई स्केयर से करेंगे, वाई स्केयर आ गया, इधर ये लिखते हैं ये कंडीशन कि ये यहाँ से आया हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये आ गया एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला इक्वल होता है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। अगर वो नहीं लिखना तो आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्स को पहले इन सबसे करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर। अब इसी इनसे करेंगे माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई क्यूब। ये एक्स वाई स्केयर से एक्स स्केयर वाई से कैंसिल आउट हो गया तो एक्स क्यूब इक्वल आ गया माइनस वाई क्यूब के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेम एग्जांपल की तरह हमने ऐसी एग्जांपल भी, ये एग्जांपल 1 की आई थी, उसी तरह ये क्वेश्चन है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें इस चीज़ को इसकी इक्वल प्रूव करना, राइट हैंड साइड लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। इसे वैसे रहने देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे रहने दिया। एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी। ठीक हो गया। अब ओमेगा वाई को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी। बाकी मैं ये नीचे लिख रही हूँ। अब ओमेगा स्केयर जी को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी स्केयर। ठीक हो गया, ये वैसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर। अब हम एक्स वाई वाले फिर वाई जी वाले फिर जी एक्स वाले इकट्ठे लिखेंगे। एक्स वाई इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, इसे हम लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा। लिख लिया इन्हें लिख लिया। अब हम लिखते हैं एक्स वाई वाले लिखे, वाई जी वाले लिखेंगे। वाई जी किस में मौजूद है, इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, इसे लिख लेंगे प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी। ठीक हो गया। अब जी एक्स वाले लिखेंगे, वो ये है जी एक्स वाला, और जी एक्स वाला वो कहाँ गया, ये वाला। ठीक हो गया, इन्हें लिखेंगे प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जी। ठीक हो गया। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये क्यूब वाला और एक ये क्यूब वाला, इसे लिख लेंगे प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्केयर। ठीक हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर प्लस, इन दोनों इकट्ठा क्यों लिखा था, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले सके, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, इनमें से वाई जी कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक हो गया। इन दोनों में से एक्स जी कॉमन ले लेंगे, ये नीचे लिख रही हूँ मैं, एक्स जी कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब ये ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 के, वाई स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है जी स्केयर। एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, यहाँ किस चीज़ की कमी है 1 की, तो -1 लिख देंगे
प्लस वाई जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जो है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 की इक्वल होता है ना, तो ओमेगा स्केयर ओमेगा मौजूद था 1 मौजूद नहीं तो 1 को सिर्फ ले जाए -1 बन जाता है। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखेंगे प्लस ओमेगा स्केयर वैसे लिख लिया प्लस एक्स जी, ये किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी, ये आ जाएगा 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा -एक्स जी प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। ठीक हो गया, ये 1 की इक्वल होता है ना, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा जाते हैं। अब देखो इसमें ओमेगा और ओमेगा स्केयर मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है तो इसकी जगह आ जाएगा -1। बाकी वैसे एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी, इसकी जगह आ जाएगा -1, बाकी एक्स जी प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर वैसे आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। अब लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ये फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है, इसी चीज़ के इक्वल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xy जी, जो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लोगों को ये नहीं लिखना, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तब भी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड पार्ट हमारा हो गया, आगे हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। बस थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, मतलब पावर 1 थी, फिर पावर 2, फिर पावर 4, फिर उसके बाद पावर 8, मतलब 2 2 4 4 2 8 2 फिर 16 आएगी, फिर 32, फिर 64, इस तरह चलती जाएगी। आगे लिखा है सोन 2n फैक्टर्स, मतलब ये 2n फैक्टर्स हमारे पास ना, सोन n फैक्टर्स मतलब हम लिखते होते हैं अक्सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सोन प्लस n तक ऐड हो रहे हैं, लिखते थे ना। अब यहाँ पे लिख दिया 2n, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा करके अगर हम करें तो वो n टाइम बनती है, मतलब 2 टाइम्स जो है वो n आ रहा है, मतलब उसका डबल हमारे पास आ रहा है। उसी तरह इस तरह हम 2n लिखे हैं, हम दो को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 एक फैक्टर, दो को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना देंगे, तो 2 जो है वो भी वो हमारे पास क्या 2n जो है वो n में चेंज है, मतलब n फैक्टर्स भी हमारे पास बन जाएंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्केयर, पहले 1 को 1 से और ओमेगा स्केयर से करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर आ गया, प्लस अब ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा को ओमेगा स्केयर से करेंगे ओमेगा क्यूब आ गया। अब इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 से करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा 8 वैसे आ गया, ओमेगा 4 से करेंगे तो ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 और 4 हमारे पास कितने होते हैं 12, सोन अब n फैक्टर बन जाएंगे, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। ठीक हो गया, n फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि दो को मल्टीप्लाई कर लिया ना तो हमारे पास फिर n फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर सब में से कम होता गया। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल होता है 0 के, इसकी जगह आ गया 0, ये प्लस ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल था 1 प्लस ओमेगा 8 जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 8 3 के टेबल में नहीं आता हमारे पास, हाँ 8 3 के टेबल में नहीं, तो उससे पीछे 7 था, 7 भी 3 के टेबल में, उसके पीछे 6 आता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्केयर, 6 और 2 8 बन जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 3 और 1 4 बन जाएगी, इसे लिख सकते हैं ओमेगा 12 और 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा 3 4 12 तो 3 इंटू 4 डॉट सोन n फैक्टर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास 0 प्लस 1 आ गया, ये 1 प्लस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं 3 अंदर और 2 बाई 3 2 6 और ओमेगा स्केयर वैसे, प्लस ओमेगा क्यूब 1 और डॉट ओमेगा वैसे, प्लस इसे ओमेगा क्यूब 1 पावर 4 सोन n फैक्टर्स। ठीक हो गया, ये 1 वैसे आ गया, 1 प्लस ये आ जाएगा 1 का स्केयर डॉट ओमेगा स्केयर, प्लस ओमेगा को 1 से किया ओमेगा प्लस 1 का 4 लेंगे, पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगी, सोन n फैक्टर्स। ठीक हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर को 1 के स्केयर से करेंगे तो ओमेगा स्केयर ही रहेगा, प्लस ओमेगा प्लस 1 सोन n फैक्टर्स 1, ये सारा किसकी इक्वल आ जाएगा 0 की इक्वल, प्लस 1 सोन n फैक्टर्स 1 में 0 ऐड करेंगे 1 सोन n फैक्टर्स। n फैक्टर मतलब 1 जो n टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 को चाहे जितनी दफ़ा मर्जी 1 से मल्टीप्लाई कर ले वो 1 ही रहता है, तो 1 को जितनी बार मर्जी 1 से मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, तो आंसर 1 आ गया जो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के।
यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। एक बार फिर से उन्होंने बोला तो 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं, तो अगर हम n फैक्टर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो n फैक्टर बन जाते हैं ना। तो हमने दो को जो था वो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये चीज़ आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद क्या कि हमने ओमेगा क्यूब की फॉर्म लिखी, ये तो डायरेक्ट हो रहा था, इतनी चीज़ जो थी वो इक्वल थी 0 के, और ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल था, तो मल्टीप्लाई होकर ये लास्ट तक 1 1 चलता आया। अब इसको भी हमने सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, ओमेगा जो है इनको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, क्यूब की फॉर्म में लिखा, फिर क्यूब की वैल्यूज पुट की, तुम्हारे पास इस तरह से आ गया। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो होता है 0 की इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो यानी कि n टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 2n टाइम्स भी 1 n को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, वो n ही 1 ही रहेगा, 1 को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ ही, तो वो 1 ही रहता है। तो वही हमने प्रूव करना था कि 1 की इक्वल आना है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।